नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप सीमा सिंह से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार कल पूरे राजकीय समारोह के साथ नई दिल्ली में किया जाएगा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। बिहार सरकार ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के सम्मान में 1 जनवरी तक 7 दिनों का राजकीय शोक घोषित किया। और प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आय से अधिक संपत्ति मामले में आज लोजपा रामविलास के नेता हुलास पांडे के कई ठिकानों पर छापेमारी की। अब समाचार विस्तार से। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार कल पूरे राजकीय सम्मान के साथ नई दिल्ली में किया जाएगा। कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री की अंतिम यात्रा कल सुबह 9:30 बजे कांग्रेस मुख्यालय से निकाली जाएगी। पूर्व प्रधानमंत्री का गुरुवार को उम्र संबंधी बीमारियों के कारण 92 साल की उम्र में निधन हो गया था। वे कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकार में वर्ष 2004 से 2014 तक 2 बार प्रधानमंत्री रहे। वे भारत के 13वें प्रधानमंत्री थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जीवन जनसेवा और समाज के उत्थान के लिए समर्पित था। समाचार कक्ष की श्रद्धांजलि। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने शुरुआती करियर में पंजाब विश्वविद्यालय और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाया। डॉक्टर सिंह 1971 में भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के रूप में शामिल हुए। उन्होंने वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार और सचिव, योजना आयोग के उपाध्यक्ष, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, प्रधानमंत्री के सलाहकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। केंद्रीय वित्त मंत्री के रूप में आर्थिक सुधारों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के साथ डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश के आर्थिक परिदृश्य को एक नया आयाम दिया। मनरेगा जैसी योजनाओं और आरटीआई और एनएफएससी जैसे कानूनों के माध्यम से उन्होंने नागरिकों को खाद्य सुरक्षा का कानूनी अधिकार, शिक्षा का अधिकार, काम का अधिकार और सूचना का अधिकार सुनिश्चित किया। भारत में आर्थिक सुधारों के शिल्पकार से लेकर विनम्रता और बुद्धिमत्ता के प्रतीक डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश के राजनीतिक इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी। उनका 3 दशक से अधिक का संसदीय सफर रहा। उन्होंने राज्यसभा में सदन के नेता और विपक्ष के नेता के रूप में कार्य किया। डॉक्टर सिंह को 1987 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। उन्हें न केवल उनकी विद्वत्तापूर्ण प्रतिभा के लिए बल्कि भारत के आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्य में उनके परिवर्तनकारी योगदान के लिए भी हमेशा याद किया जाएगा। उनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगी। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को उनके आवास पर श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि डॉक्टर सिंह उन असाधारण राजनेताओं में से एक थे जिन्होंने शिक्षा और प्रशासन की दुनिया में समान रूप से सहजता से काम किया। उपराष्ट्रपति ने अपने संदेश में पूर्व प्रधानमंत्री को एक प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री बताया जिन्होंने भारत के आर्थिक परिदृश्य को बदल दिया। एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर पूरा राष्ट्र शोक में है। उन्होंने कहा कि उनका जीवन भावी पीढ़ी के लिए एक मिसाल है कि लोग किस तरह संघर्ष से उबरते हुए उपलब्धियों की ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन ने हम सभी के हृदय को गहरी पीड़ा पहुंचाई है। उनका जाना एक राष्ट्र के रूप में भी हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है। एक नेक इंसान के रूप में, एक विद्वान अर्थशास्त्री के रूप में और रिफॉर्म्स के प्रति समर्पित लीडर के रूप में उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न श्री पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार के वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने वित्तीय संकट से घिरे देश को एक नई अर्थव्यवस्था के मार्ग पर प्रशस्त किया। प्रधानमंत्री के रूप में देश के विकास में और प्रगति में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि पीवी नरसिम्हा राव मंत्रिमंडल में रहते हुए डॉक्टर सिंह ने देश की आर्थिक स्थिति को नई दिशा प्रदान की। यह वो समय था जब देश आर्थिक संकट से गुजर रहा था। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह सामान्य पृष्ठभूमि के मूल्यों को कभी नहीं भूले। दुनिया के प्रतिष्ठित संस्थानों की शिक्षा लेने और सरकार के अनेक शीर्ष पदों पर रहने के बाद भी
वो अपनी सामान्य पृष्ठभूमि के मूल्यों को कभी भी नहीं भूले। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उन्होंने हमेशा हर दल के व्यक्ति से संपर्क रखा, सबके लिए सहज उपलब्ध रहे। आज इस कठिन घड़ी में मैं उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की स्मृति में शोक प्रस्ताव पारित किया गया। बैठक में 2 मिनट का मौन धारण कर पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि दी गई। मंत्रिमंडल ने सरकार और समूचे राष्ट्र की ओर से डॉक्टर मनमोहन सिंह के शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया है। राज्यपाल ने कहा कि मनमोहन सिंह की सरलता, ईमानदारी और उत्कृष्ट आर्थिक नीतियों के लिए उन्हें सदैव याद किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने डॉक्टर सिंह के निधन को भारत की राजनीति के लिए अपूरणीय क्षति बताया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर सिंह के नेतृत्व में भारतीय अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिली। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने डॉक्टर सिंह के निधन पर गहरी संवेदना जताई है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का हमारे बीच नहीं रहना ये अपूरणीय क्षति है। उनका जीवन जीता जागता उदाहरण था, जो सामान्य पृष्ठभूमि से निकलकर संघर्ष परिश्रम के असाधारण उपलब्धि हासिल किए। भारत की यात्रा में डॉक्टर साहब के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। मैं उन्हें अपनी ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवार को दुख सहने का ईश्वर संबल प्रदान करे। विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव और विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने पूर्व प्रधानमंत्री के निधन को देश की राजनीति के लिए अपूरणीय क्षति बताया है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने समस्तीपुर में कहा कि देश ने एक बहुत ही अच्छे अर्थशास्त्री और विद्वान व्यक्तित्व को खो दिया है। बहुत अच्छे अर्थशास्त्री, बहुत अच्छे विद्वान 10 वर्षों तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। अपनी क्षमता के मुताबिक वहां भारत की अर्थव्यवस्था को सुधारने का काम किया। उनके मृत्यु का खबर सुनकर के हम लोगों को दुख है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दें और पूरे परिवार को धैर्यपूर्वक दुख की घड़ी में सहने का ताकत दें। जदयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि आज देश की विकसित अर्थव्यवस्था उन्हीं के प्रयासों की वजह से है। मैं अपनी पार्टी की तरफ से श्रद्धांजलि भेंट करना चाहता हूं। उन्होंने देश की आर्थिक सुधारों को लेकर के जिस तरह से सराहनापूर्ण कार्य किया, आज जो अच्छी और चमकती हुई इकोनॉमी है, सिर्फ उन्हीं के आर्थिक प्रयासों की वजह से समूचा राष्ट्र उनका ऋणी। राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद ने कहा कि आर्थिक उदारीकरण के शिल्पकार मनमोहन सिंह का जाना उनकी व्यक्तिगत क्षति है। देश के लिए बहुत बड़ा क्षति हुआ है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ईमानदार, निष्ठावान, इस तरह का नेता बिरले ही मिल सकता है जिस पर कोई आरोप नहीं लगा हो, कुछ नहीं लगा। उनका निधन का समाचार सुन करके गहरा आघात लगा है। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी मृत आत्मा को, उनके सोल को शांति प्रदान करें और उनके शोक संतप्त जो परिवार है उनको भी शक्ति मिले। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि हमने एक सच्चा देशभक्त, महान अर्थशास्त्री और सादगी का प्रतीक खो दिया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_पटना पर जा सकते हैं। बिहार सरकार ने भी पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर 1 सप्ताह का राजकीय शोक घोषित किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आज मुजफ्फरपुर और वैशाली में प्रस्तावित प्रगति यात्रा को रद्द कर दिया गया। इन दोनों जिलों में मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा अब 5 और 6 जनवरी 2025 को पुनर्निर्धारित की गई है। इधर तिरहुत स्नातक उपचुनाव में जीत दर्ज करने वाले निर्दलीय वंशीधर ब्रिजवासी का आज विधान परिषद में प्रस्तावित शपथ ग्रहण समारोह भी टाल दिया गया है। शपथ ग्रहण की नई तिथि बाद में निर्धारित की जाएगी। बिहार लोक सेवा आयोग ने कहा है कि 13 दिसंबर को आयोजित सिविल सेवा की प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा को रद्द नहीं किया जाएगा। आयोग के परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार सिंह ने कहा कि इस संबंध में बीपीएससी पहले भी स्थिति स्पष्ट कर चुका है।
आयोग तो निर्णय ले चुका है, अब आगे कुछ और जाना नहीं है, कोई निर्णय लेना बाकी नहीं है। आयोग निर्णय लेने के बाद ही 4 जनवरी को पीटी का डेट निकाला है और उसके बाद हम लोग की कोशिश रहेगी कि इस मंथ के लास्ट में हम लोग पीटी का रिजल्ट दे दें ताकि अप्रैल माह में हम लोग मेन की परीक्षा ले सकें। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आय से अधिक संपत्ति मामले में आज लोजपा रामविलास के नेता और पूर्व विधायक हुलास पांडे के कई ठिकानों पर छापेमारी की। छापेमारी की यह कार्रवाई पटना, बेंगलुरु और दिल्ली में की गई। छापेमारी के दौरान ईडी ने इन ठिकानों से संपत्ति और वित्तीय लेनदेन से जुड़े दस्तावेज जब्त किए हैं। प्रसार भारती का ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स अपने लॉन्च के 1 महीने के भीतर 10 लाख डाउनलोड्स का आंकड़ा पार कर चुका है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह घोषणा अपने एक्स अकाउंट पर की है। प्रसार भारती का ओटीटी प्लेटफॉर्म पिछले महीने गोवा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में लॉन्च हुआ था। श्री वैष्णव ने कहा कि प्रसार भारती का यह स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म HD, HD और 4K में कंटेंट प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि यह न केवल एक संपूर्ण इंफोटेनमेंट इकोसिस्टम है बल्कि इसमें 12 से अधिक भाषाओं, 10 से अधिक शैलियों, लाइव टीवी स्ट्रीमिंग और 65 लाइव चैनलों की सुविधा शामिल है। कृषि मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि शहरी क्षेत्रों में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए फार्मिंग बेड योजना बनाई गई है। इसके तहत अब घरों और अपार्टमेंट की छतों पर फल, फूल और सब्जी की खेती की जाएगी। श्री पांडे ने आज पटना के मीठापुर में विभागीय समीक्षा बैठक में कहा कि प्रथम चरण में पटना, गया, भागलपुर और मुजफ्फरपुर में ये योजना चलाई जाएगी। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य का मौसम शुष्क बना रहा। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज किशनगंज में सबसे कम न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। राज्य के अधिकांश भागों में सुबह के समय हल्के से मध्यम स्तर का कुहासा छाया रहा। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण प्रदेश के कुछ भागों में अगले 2 दिनों के दौरान हल्की बारिश हो सकती है। 28 दिसंबर को दक्षिण बिहार के कुछ स्थानों पर तथा उत्तर पश्चिम बिहार के 1 या 2 स्थानों पर एवं 29 दिसंबर को दक्षिण पूर्व बिहार के 1 या 2 स्थानों पर हल्की वर्षा का पूर्वानुमान है। साथ में 28 दिसंबर को राज्य के दक्षिण पश्चिम भाग के 1 या 2 स्थानों पर मेघ गर्जन या वज्रपात की संभावना है। अगले 4 दिनों के दौरान राज्य के तापमान में कोई विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। तत्पश्चात तापमान में गिरावट होने की पूर्वानुमान है। कटिहार पुलिस नव वर्ष पर लोगों को साइबर फ्रॉड से बचाने के लिए जागरूकता अभियान चला रही है। साइबर थाना के डीएसपी सद्दाम हुसैन ने कहा है कि नए साल में बधाई संदेश का सहारा लेकर साइबर अपराधी लोगों के मोबाइल को हैक कर सकते हैं। इससे सावधान रहने की जरूरत है। किसी भी अनजान नंबर से आने वाले जो बधाई संदेश है उस पर किसी तरह का रिस्पांस नहीं करना है, कोई क्लिक नहीं करना है। खास करके जो एपीके फाइल वगैरह रहेगा या कई बार हम लोग देखते हैं कि देखिए आपके मित्र ने आपके लिए क्या बधाई संदेश भेजा, इस तरह का फाइल बन के आता है। तो जो अनजान नंबर से आएंगे उसको किसी तरह का न तो फॉरवर्ड करना है न इसको क्लिक करना है। अगर ऐसी गलती होगी तो निश्चित तौर पर आपका जो मोबाइल है वो हैक होगा और आपका जो अकाउंट से सारे पैसे चोरी कर ले जाएंगे। दरभंगा के सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दरभंगा में जल्द ही पटना हाईकोर्ट की बेंच की स्थापना का आश्वासन दिया है। भारतीय डाक विभाग के पूर्वी क्षेत्र के पोस्टमास्टर जनरल मनोज कुमार ने आज खगड़िया में कहा कि भारत सरकार के डिजिटल इंडिया को मूर्त रूप देने में डाक विभाग अहम भूमिका निभा रहा है। उन्होंने खगड़िया मुख्य डाकघर में बेहतर कार्य करने वाले कर्मियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार कल पूरे राजकीय समारोह के साथ नई दिल्ली में किया जाएगा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। बिहार सरकार ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के सम्मान में 1 जनवरी तक 7 दिनों का राजकीय शोक घोषित किया। और प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आय से अधिक संपत्ति मामले में आज लोजपा रामविलास के नेता हुलास पांडे के कई ठिकानों पर छापेमारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।